दोस्तों यार, हम में से सैलरी से अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी ही होती है। और अगर हम इसी सैलरी में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके अमीर बन पाए तो ये कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ में ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उसका अमीर बनने का सपना हमेशा ही टूट जाता है। जैसे कि दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती या फिर उनको राइट टाइम पर राइट गाइडेंस नहीं मिलती। और कई बार तो लोगों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी कई ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी इन सारे प्रॉब्लम से आपके अमीर बनने के सपने को दबा रहे हो और आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो और आपको बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो यार ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें हम कंप्लीट स्टेप्स देखने वाले हैं जो कि हर एज ग्रुप के लिए काम आ सकता है। चाहे आपकी एज ग्रुप 20 हो, 30 हो या फिर 40s क्यों ना हो, आप इस वीडियो में करोड़पति बनने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखने वाले हैं। और इसे हम बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज की मदद से समझने वाले हैं। और दोस्तों, अब हम सबसे पहले 20s की एज ग्रुप वालों को सैलरी से अमीर बनना सिखाते हैं। और यहाँ पर हम मिस्टर हितेश के एग्जाम्पल से इसे समझने वाले हैं। तो हितेश यहाँ पर एक इंजीनियर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और मिस्टर हितेश अभी के टाइम पर 45 साल के हो गए हैं। और दोस्तों, इंडिया में अक्सर ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर्स ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाते। और बिल्कुल ही ऐसा ही था यहाँ पर मिस्टर हितेश के साथ। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली जॉब को ज्वाइन किया था तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा कम सैलरी मिला करती थी। लेकिन उनका आज के टाइम पर अपने गांव में एक शानदार मकान है। और दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, कैसे वो एक मिडिल क्लास पर्सन से इतने ज्यादा आलीशान मकान पर पहुंच गए। चलिए दोस्तों, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर हितेश 20 साल के थे जब उन्होंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15,000 महीने की थी। और यहाँ पर मिस्टर हितेश बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन थे। वो सीखने के लिए हमेशा ही रेडी रहते थे। और इसीलिए जैसे ही उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के कंसेप्ट के बारे में पता चला, उन्होंने उसको सीखना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर अपने लिए एक सिस्टम रेडी किया जिसमें कि उन्होंने 50-30-20 रूल को फॉलो किया था। यानी कि वो अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपने घर के बिल्स पे करने में, ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने में और एटसेट्रा जैसे कामों में अपने पैसे को खर्च करते थे। और फिर 20% से वो कभी कभी पार्टीज करने चले जाते थे या फिर कभी कभार कोई ट्रिप पर चले जाते या फिर एक्सपेंसिव चीज को बाय कर लिया करते थे। और बचे हुए 20% को वो सेव किया करते थे। और बेसिकली इस अमाउंट को अपने लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लान, गाड़ी या फिर बच्चों के खर्च के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो कि मिस्टर हितेश यहाँ पर किया करते थे वो ये है कि वो यहाँ पर सिंपल एसआईपी के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बजाय स्टेप अप एसआईपी के थ्रू अपने पैसों को इन्वेस्ट किया करते थे। दोस्तों, ये स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, मिस्टर हितेश बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन थे। तो उसकी कंपनी उसकी सैलरी हर साल 10% से इंक्रीज कर दिया करती थी। और साथ में उसको थोड़ा बोनस भी मिल जाया करता था। जैसे कि मिस्टर हितेश यहाँ पर एक सुलझे हुए और बहुत ही ज्यादा होशियार इंसान थे। इसीलिए वो अपने इन पैसों को कई और फिजूल में खर्च करने की बजाय उसे भी इन्वेस्ट कर दिया करते थे। यानी कि जो 10% की सैलरी उन्हें इंक्रीज अमाउंट पर मिलती थी उसको भी वो एसआईपी के अमाउंट में इंक्लूड करके इन्वेस्ट कर दिया करते थे। चलिए दोस्तों, अब इसे सिंपल कैलकुलेशन की मदद से समझ लेते हैं कि मिस्टर हितेश को इसका क्या फायदा हो गया। जैसे कि शुरुआत में मिस्टर हितेश की सैलरी थी 15,000 रुपये मंथली। और उनके 50-20-30 रूल के हिसाब से वो 100% में से 20% को सेव और इन्वेस्ट कर दिया करते थे, जो कि यहाँ पर 3,000 रुपये बनते हैं। तो दोस्तों, इन 3,000 रुपये को हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं जो कि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। और हर 10% से वो इसको इंक्रीज कर दिया करते थे। और जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% को अज्यूम कर लेते हैं। बिकॉज कि अगर हम इंडेक्स फंड में सही से इन्वेस्ट करें तो हमें इतने रिटर्न्स आराम से मिल जाते हैं। और हम इसे 25 ईयर के टेन्योर के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मिस्टर हितेश ने अपनी 45 साल की एज में रिटायरमेंट ले ली थी अपनी जॉब से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 1.79 करोड़ का एक अमाउंट बनकर आ गया है, जो कि वाकई में कई ज्यादा है। तो इतनी नेटवर्क मिस्टर हितेश की यहाँ पर हो गई थी अपनी 45 ईयर की एज में। और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 3,000 रुपये महीने से स्टार्ट किया था। और दोस्तों, ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर मिस्टर हितेश ने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। और जिस कारण से उनकी सैलरी से जो भी पीपीएफ वगैरह अमाउंट डिडक्ट होता था वो भी उनको मिल गया। और जो टोटल अमाउंट बनकर आया वो
था 2 करोड़ रुपये। और यहाँ पर मिस्टर हितेश अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर एक बड़ी सी जगह में उन्होंने 50 से 60 लाख एक बड़ा सा मकान बनाया, जिसमें अब वो अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं। और उनके 1.5 करोड़ को उन्होंने अभी भी इन्वेस्टेड रहने दिया है, क्योंकि अभी भी उनको हर साल में 15% के रिटर्न दे रहा है और उसमें से वो 4% विड्रॉ कर लेते हैं हर साल। और इनसे सालाना उनके पास 6 लाख की इनकम आती रहती है। और दोस्तों यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की पावर देख ही सकते हो। और दोस्तों मिस्टर हितेश के इसी तरीके को आप भी यूज कर सकते हैं अगर आप अपने अर्ली 20s में है तो। लेकिन अगर आप अपने 30s में पहुंच चुके हो तो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके काम पर नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको अपनी लाइफ के 55 ईयर्स का वेट करना होगा। लेकिन दोस्तों इतना वेट क्यों करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक और प्लान बताने वाला हूँ जिससे कि आप 45 की एज में ही रिटायर हो जाओगे। तो यहाँ पर मिस्टर विजय ऐसा क्या करते हैं जो कि अपनी 45 साल की एज में ही रिटायर हो गए। आइए हम इसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर मिस्टर विजय एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि अपनी लाइफ को बिल्कुल ही एक सिंपल मिडिल क्लास एम्प्लॉय की तरह बिता रहे हैं और वो पेचेक टू पेचेक अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि उनकी लाइफ के 10 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए और वो काम करते करते कब 30 साल के हो गए उनको पता भी नहीं चला। और 30 साल के होने के बाद उन्होंने अपनी इस घिसी पिटी लाइफ से बाहर निकलने का डिसाइड किया था कि वो हर हाल में इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहेंगे। और फिर इसके लिए चाहे उनको कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े वो इसके लिए करेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अगर यहाँ पर अपनी सैलरी से पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट करते तो उनको यहाँ पर फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता। और चाहे फिर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट से क्यों ना स्टार्ट करे और उन्हें फिर भी मिस्टर हितेश की तरह रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने एग्जिस्टिंग इनकम को इन्वेस्ट और सेव करने की बजाय नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने का डिसाइड किया। और यहाँ पर मिस्टर विजय को लिखने की बहुत अच्छी आदत थी और इनफैक्ट उनको लिखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और उनकी हॉबी भी यही थी। जब भी उनके पास फ्री टाइम होता तो वो राइटिंग में अपने टाइम को बिताया करते थे। और फिर उन्होंने अपनी इस हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदलने का डिसीजन ले लिया था और उन्होंने यहाँ पर ब्लॉग लिखने का डिसीजन लिया। और शुरू के कुछ साल तो एसईओ और कीवर्ड रिसर्च करने में ही चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर विजय बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली इस काम को कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस काम में सक्सेस को हासिल करना ही है। और इसीलिए वो जरा भी पीछे नहीं हटे और 2-3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद उनका ब्लॉग सर्च इंजन में फर्स्ट नंबर पर आने लगा था। और उन्होंने उसको फिर मोनेटाइज कर लिया और अच्छी खासी अर्निंग वहां से जनरेट करने लगे थे। और वो पर मंथ 50,000 रुपीज अब कमाने लगे थे सिर्फ और सिर्फ अपने उस ब्लॉग से। और साथ में वो अपनी जॉब से भी अर्न किया करते थे। और अगर वहीं पर एक साधारण इंसान होता तो वो अपने खर्चों को भी इस टाइम पर बढ़ा लिया होता। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मिस्टर विजय ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने खर्चों को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया और 50,000 रुपीज की एसआईपी को इंडेक्स फंड में करवा लिया था। और सिर्फ 12 साल में ही उन्होंने 2 करोड़ रुपए बना लिए थे और अपनी जॉब को क्विट कर दिया, ब्लॉग को फुल टाइम बना लिया और पैसे जनरेट कर रहे हैं। और आज के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा शानदार लाइफ जी रहे हैं। और दोस्तों ये भी एक अच्छा तरीका है फाइनेंशियली फ्री होने का। और दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लॉग का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया था। ऐसे आपको ऑनलाइन कई सारे तरीके मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हो। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वही काम को करें। और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि आप प्राइमरी इनकम सोर्सेज से सेकेंडरी इनकम सोर्सेज बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है, अगर आप अपनी 40s की एज में पहुंच चुके हो और चाहे किसी भी वजह से आपने अभी तक सेव और इन्वेस्ट नहीं किया है तो अब आपको यहाँ पर आगे भी सेव और इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलने वाला। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे और आपको इसमें ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, तभी आप इसमें टिक पाएंगे और अपने मिड 40s तक करोड़पति बन पाओगे। नहीं तो दोस्तों ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है और इसमें आपको फास्ट लेन तरीका बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। और जैसे कि द मिलीनियर फास्ट लेन बुक में बताए एक कंसेप्ट के हिसाब से आपको जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कोई डिजिटल बिजनेस को रन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिजिटल बिजनेसेस कई सारे तरीके के हैं जो कि हम डिजिटल तरीके से करते हैं, उसे ही डिजिटल बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आ जाते हैं जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना या फिर कोई ब्लॉग को स्टार्ट करना और कुछ ई बुक्स या फिर ई कंटेंट को सेल करना एटसेट्रा। और अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप एक ऑनलाइन स्टोर को ओपन कर सकते हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन सेलर भी बन सकते हो। और इसमें अगर आप सही से टिक पाए तो आप 5 साल क्या 1 साल में ही इतने पैसे बना लोगे।
लेकिन दोस्तों इसमें आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको इतने एफर्ट्स तो जरूर से डालने होंगे। और आपने ये कहावत तो जरूर से सुनी होगी कि जितनी चीनी आप डालोगे उतनी ही आपकी चाय मीठी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।